लातेहार से बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड जन मुक्ति परिषद यानी कि जेजेएमपी संगठन के 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर कर दिया है। इनमें से 5 नक्सलियों पर कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण लातेहार के सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह, आईजी अभियान माइकल राज, पलामू जोनल आईजी सुनील भास्कर और लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के समक्ष किया गया। इस दौरान नक्सलियों ने अपने पास मौजूद हथियार भी पुलिस को सौंपे, जिनमें से AK-47 राइफल, अन्य राइफल और सैकड़ों की संख्या में कारतूस शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में 5 लाख के इनामी जोनल कमांडर रविंद्र यादव शामिल है, जिन पर कुल 14 मामले दर्ज थे। रविंद्र यादव 2 AK-47, 3 राइफल और 1247 कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया। 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर बलदेव गंजू, जिन पर कुल 10 मामले दर्ज थे। 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर मुकेश यादव, 3 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर पवन उर्फ राम प्रसाद, एरिया कमांडर ध्रुव, एरिया कमांडर विजय यादव, एरिया कमांडर श्रवण सिंह, एरिया कमांडर मुकेश गंजू कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किए। पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का असर साफ दिख रहा है। इन 9 नक्सलियों के सरेंडर से जेजेएमपी संगठन को बड़ा झटका लगा है। लातेहार एसपी नौशाद आलम ने बताया कि यह आत्मसमर्पण सरकार की जनहितकारी नीति का परिणाम है। अब ये नक्सली मुख्य धारा से जुड़कर समाज और देश की सेवा करेंगे। सरकार की योजना नई दिशाएं और आप घर लौट चले के तहत जो बच्चों की जो किलकारियां सुन रहे हैं, 9 उग्रवादी जो यहाँ हम लोगों के समक्ष सरेंडर किए हैं, उनके साथ पूरे परिवार है। बच्चों की किलकारियां जंगल में नहीं सुनाई पड़ रही थी। ये अब परिवार के साथ जब रहेंगे तभी ये सुन पाएंगे। और सरकार इतना आसान कर दिया है ना कि जिस शीर्ष से वेतन पुलिस को मिलता है, उसी शीर्ष से इन लोगों को ये रिवार्ड का पैसा जो है सो 23 लाख रुपये आज मिलेगा निश्चित रूप, जिसको हमारे सीनियर ऑफिसर ने इन्हें दे दिया है। अभी हाल में ही आदेशानुसार डीजी सर के और सरकार के आदेशानुसार हमने 22 लाख रुपया 1 महीना के अंदर रिवार्ड घोषित किया और सारे के सारे पूरा परिवार अपना कुंबा पूरे समक्ष, आप लोगों के समक्ष, पूरे झारखंड के समक्ष आके ये सरेंडर कर गए। इनका सम्मान है, सारे लोग इनका सम्मान करते हैं और ये देखकर बाकी जितने भी हैं जुड़े बचे हुए हैं सारे लोगों को भी आने का हम लोग न्योता देते हैं। चूंकि केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि इस साल तक ही टारगेट दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, न कि झारखंड में तो बस सब गिने चुने हैं। जब तक के नेतृत्व हमारे सीनियर ऑफिसर के हाथ में रहेगा तब तक तो सबको यही है, तो मेरा पूरा विश्वास है। इसी के बाद साथ में एक मरतबा पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बताएं और आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, ये कहते हुए कि उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सबसे स्वागत करने के योग्य लोग हैं, जेजेएमपी के जो 9 उग्रवादी आपके सामने दिखे जैसे आज जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनका भी मैं खूब स्वागत करता हूं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ ही लातेहार जिला में जेजेएमपी के अब कोई भी उग्रवादी नहीं बचते हैं। अगर हथियार की हम लोग बात करते हैं तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कुल 5 AK सीरीज़ का राइफ़ल, साथ में 3 SLR, फिर 3006, 303, ये सारे वेपन्स वैसे हैं जो कि पुलिस के लूटे हुए हैं। 3006 निश्चित रूप से ग्रामीणों के द्वारा लूटा गया होगा, ग्रामीणों से लूटा गया होगा। तो ये अपने आप में इतने सारे वेपन्स एक जगह मिलना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं लातेहार पुलिस को, साथ में सीआरपीएफ, साथ में एसएसबी की पूरी टीम और जो भी इसमें जिनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस सरेंडर करवाने में, उन सभी को मैं भी खूब सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, चूँकि हम लोग साथ में हमारे साथ आईजी ऑप्स भी आए हुए हैं, तो अगर इस प्रमंडल की बात करते हैं तो गढ़वा को हम लोग बोल सकते हैं कि आज के समय में वहाँ पर कोई भी नक्सली नहीं है, किसी भी ग्रुप का कोई नक्सली नहीं है। पलामू में 3-4 लोग हैं, लातेहार में अगर आप देखिएगा तो टीपीसी के 8-9 लोग हैं जो कि लातेहार और पलामू के बीच में घूमते रहते हैं। जेजेएमपी के इसके साथ अभी इस सरेंडर के साथ 0 हो जाते हैं। गुमला में हालांकि कुछ लोग ज़रूर हैं,
अभी के समय में हो सकता है वो भविष्य में लातेहार की तरफ भी आने की बात करें। और कुछ माओवादी 8-9 बचे रह जाते हैं। तो पूरा का पूरा प्रमंडल में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक समय जहाँ पर कि 200-250 नक्सली हुआ करते थे, आज उसका 10% भी नहीं रह गया है। बाकी जिलों की बात करते हैं, बोकारो में 3 नक्सली है, गिरिडीह आज के समय में एक भी नक्सली नहीं है, चतरा में 3-4 नक्सली हैं। उसी तरह से अगर आप गुमला में बताया सिमडेगा 0 है, एक सरायकेला 0 है, खूंटी 0 है, PLFI का मार्टिन क्रिकेटा अभी मारा गया तो उसके बाद PLFI भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग का जो गोल है कि 2025 तक नक्सल ख़त्म कर दें, करीब करीब हम लोग उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। चाईबासा में ज़रूर अभी भी थोड़ी समस्या बची हुई है, वहाँ पर करीब करीब 60 से 70 लोग के आसपास नक्सली वहाँ पर CPI माओवादिस्ट के बचे हुए हैं। नहीं तो पूरा जो स्टेट है हम लोग अब वैसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ पर शायद यह कहते हुए खुशी होनी चाहिए कि अब शायद CRPF या SSB की ज़रूरत भी नहीं हो स्टेट पुलिस को, अगर हम लोग सिर्फ चाईबासा की बात छोड़ देते हैं तो। और स्टेट पुलिस बधाई के भी पात्र, अगर आप देखिए कुछ इसमें मैं पढ़ रहा था तो ज़्यादातर वैसे इनकाउंटर्स भी रहे हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट पुलिस का रोल रहा है, फर्स्ट रोल स्टेट पुलिस का रहा है, बाकी हम लोग सपोर्ट में रहे हैं। कुछ जगह पर चाईबासा को छोड़ करके सभी जगह स्टेट पुलिस स्वयं सक्षम है पूरा का पूरा थोड़े बहुत जो नक्सली बचे रह गए हैंडल करने के लिए। तो स्टेट पुलिस को मैं बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा आज के इस सरेंडर के लिए भी। और मैं तो यहाँ लोकल हूँ, तो जब भी स्टेट पुलिस अच्छा करता है तो मुझे तो स्टेट पुलिस अच्छा करे चाहे CRPF अच्छा करे, मेरे लिए तो दोनों ही खुशी की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। साथ में IG ऑफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे बताएं।